नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान सीमा से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने भारतीय रक्षा विशेषज्ञों और सेना के थिंक टैंक की चिंता बढ़ा दी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल हो चुका है, उनके पास अपने नागरिकों को आटा और बिजली देने के पैसे तक नहीं बचे हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सीमा के ठीक पास अपनी सबसे घातक चीनी आर्टिलरी गन SH-15 माउंटेड हॉविट्ज़र की भारी तैनाती शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने राजस्थान और पंजाब से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगभग 250 से 300 SH-15 तोपें तैनात कर दी हैं और यह संख्या आने वाले दिनों में 500 से 600 तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जिस देश के पास कंगाली से बचने का रास्ता नहीं है, वो अचानक इतनी भारी संख्या में तोपें सीमा पर क्यों बिछा रहा है? क्या पाकिस्तान भारत पर किसी छोटे युद्ध की साजिश रच रहा है, या फिर चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत के खिलाफ टू फ्रंट वॉर का नया ढांचा तैयार कर रहा है? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी विषय के ऊपर विस्तृत रूप से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो साथियों, हमारे साथ आप सभी लोग बने रहिएगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है, जब जब पाकिस्तान के भीतर अंदरूनी संकट गहराता है, वहाँ की सेना जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारतीय सीमा पर कोई ना कोई नापाक हरकत करती है। इस वक्त पाकिस्तान इतिहास के सबसे बुरे राजनीतिक और आर्थिक दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है और आम जनता सेना के खिलाफ सड़कों पर है। पाकिस्तान की सेना और जनरल असीम मुनीर अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अपनी गद्दी बचानी है तो देश के अंदर मौजूद असंतोष की आग को भारत विरोधी राष्ट्रवाद की तरफ मोड़ना होगा, और यही वजह है कि वे भारतीय सीमा पर अपनी आर्टिलरी पोजीशन बदल रहे हैं। सैन्य रणनीति का एक बहुत ही बुनियादी नियम है, जब सीमा पर अचानक आर्टिलरी गन की तैनाती में बदलाव किया जाए तो इसका मतलब होता है कि उन तोपों का इस्तेमाल निकट भविष्य में किया जाने वाला है। अब आप पूछेंगे कि आर्टिलरी का युद्ध में इतना महत्व क्यों है? दोस्तों, नेपोलियन के समय से लेकर आधुनिक युद्धों तक आर्टिलरी को किंग ऑफ द बैटलफील्ड कहा जाता है। दुनिया में कोई भी जंग सिर्फ फाइटर जेट्स या टैंक्स से नहीं जीती जा सकती है। जब तक आर्टिलरी दुश्मन के बंकरों और ठिकानों पर लगातार आग नहीं बरसाएगी, तब तक इन्फेंट्री यानी कि जो पैदल सेना होती हैं, उनको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर हम भारत के हालिया इतिहास को देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय तोपखानों की घातक गोलीबारी ने पाकिस्तान के सीमा पार स्थित कई आतंकी शिविरों और सैन्य चौकियों को धूल में मिला दिया था। भारतीय बोफोर्स और M777 तोपों की इतनी तेज पिन पॉइंट बम्बार्डमेंट थी कि पाकिस्तान की तोपें पूरी तरह खामोश हो गई थी। पाकिस्तान की सेना उसी हार से सबक लेते हुए अपनी तोपखाने को पूरी तरह रीस्ट्रक्चर कर रहा है, और इसलिए चीन से SH-15 गन्स की भारी डील हुई है। यहाँ सबसे बड़ा और खतरनाक फैक्टर है चीन। अमेरिका ने भी अपने इतिहास में पाकिस्तान को इस हद तक घातक सैन्य हथियार नहीं दिए थे जिस हद तक आज चीन दे रहा है। आज पाकिस्तान की तीनों सेनाएं, चाहे आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, पूरी तरह से चीन के रहमो करम पर हैं। चीन ने पाकिस्तान को क्या क्या दे रखा है, ज़रा सा हम लोग देख लेते हैं। एयर पावर के लिए चीन ने J-10 फाइटर जेट्स, JF-17 ब्लॉक 3, PL-15 लॉन्ग रेंज मिसाइलें दे रखी हैं। एयर डिफेंस के लिए HQ-9P और HQ-16FE मिसाइल डिफेंस सिस्टम उन्होंने दे रखी हैं। लैंड आर्मर के रूप में VT-4 मेन बैटल टंक, A-100E मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर, और आर्टिलरी के लिए SH-15 155 mm ट्रक्ड सेल्फ प्रोपेल गन यानी कि TOT एग्रीमेंट के साथ में इनको दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इसमें पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी छुपा है। पाकिस्तान अपनी सेना का 80% से अधिक हिस्सा चीन पर निर्भर कर चुका है। अगर कल को युद्ध के दौरान चीन ने स्पेयर पार्ट्स या गोला बारूद की सप्लाई रोक दी तो पाकिस्तान की सेना घुटनों पर आ जाएगी। इसके विपरीत भारत ने अपनी नीति को डाइवर्सिफाई किया है।
हम रूस, फ्रांस, इजराइल और अमेरिका से हथियार लेने के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत अपने देश में ही धनुष, ATAGS और K9 वज्र बना रहे हैं। अब आते हैं आज के सबसे रोमांचक मोड़ पर। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तोप खाने की भिड़ंत होती है तो पाकिस्तान की SH-15 और भारत की K9 वज्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। आइए दोनों का थोड़ा सा आमने सामने हम लोग मुकाबला करते हैं, यानी कि कंपैरिजन करके देखते हैं। SH-15 की बात करें तो ये व्हील लेड टाइप का है, यानी कि 6x6 ट्रक माउंटेड है, जबकि भारत का K9 वज्र टी ये ट्रक्ड है और फुल आर्मर्ड टैंक लाइक है। इनका रेंज अगर देखें तो, यानी कि पाकिस्तान के टैंक का अगर रेंज देखें तो 50 किलोमीटर तक है। RAP एम्यूनेशन इसमें यूज़ किया जाता है और K9 वज्र 40 से 50 किलोमीटर तक की दूरी तक ये हिट कर सकता है। सुरक्षा के मामले में अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान का सुरक्षा मामले में, यानी कि इनका हल्का बख्तरबंद कैबिन है, यानी कि सुरक्षा मामले में ये कम है। दूसरी तरफ भारत का जो K9 वज्र हैं वो सुरक्षा मामले में मतलब काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हैं, यानी कि काफ़ी उत्तम है, यानी कि सेल और बम इसके ऊपर अपना इम्पैक्ट नहीं डाल सकती हैं। मोबिलिटी की बात करें तो पाकिस्तान का SH-15 सड़कों और रेगिस्तान में तेज़ी से चूहे की तरह दौड़ सकता है, जबकि भारत का K9 वज्र टी हर प्रकार के दुर्गम इलाकों में, यहाँ तक कि दलदल में भी चलने में सक्षम है। फायर रेट की अगर बात करें तो पर मिनट 6 राउंड का फायर करता है SH-15, वहीं K9 वज्र बस्ट फायर करता है 15 सेकेंड में 3 राउंड का फायर हो चुका होता है, यानी कि 1 मिनट में लगभग 4 राउंड का फायर वज्र टी करता है। तो पाकिस्तान की SH-15 एक शूट एंड स्कूट तोप है। यह फायर करके तुरंत अपनी जगह बदल सकती हैं क्योंकि यह एक ट्रक पर फिट है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है इसका आर्मर। अगर भारत का एक भी काउंटर बैटरी शेल इसके पास गिरता है तो यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ भारत की K9 वज्र एक लोहे का अभेद किला है। यह पूरी तरह से बख्तरबंद है। अगर दुश्मन का गोला इसके पास गिर भी जाए तो भी अंदर बैठे क्रू को खरोंच तक नहीं पहुंचेगा और यह लगातार दुश्मन पर तबाही बरसाती रहेगी। इसका मतलब यह है कि K9 वज्र का पलड़ा भारी है। आखिरकार बैटलफील्ड में अगर हम लोग देखें तो मुख्य तो वही है, गोला जिनको लग गया वो खत्म हो गया। तो K9 वज्र के ऊपर अगर गोला लग भी जाए तो ये सुरक्षित रहेगा, जबकि पाकिस्तान का जो SH-15 है जो कि चाइना के द्वारा दिया गया है, अगर उनके ऊपर एक गोला लग गया तो फिर उनका स्वाहा होना तय है। तो दोस्तों यहाँ चीन की एक बहुत बड़ी चाल को समझना जरूरी है। एक तरफ जहाँ चीन पाकिस्तान को लगातार हथियार देकर भारत के खिलाफ भड़का रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर चीन शांति का नाटक कर रहा है। हाल ही में खबर आई है कि 6 साल के लंबे अंतराल के बाद भारत और चीन के बीच लिपू लेख और सिपकिला पास से बॉर्डर ट्रेड दोबारा शुरू हो गया है। चीन का गेम प्लान बड़ा सीधा है। वह भारत के साथ खुद सीधे युद्ध में नहीं उलझना चाहता ताकि उसका व्यापार चलता रहे, लेकिन वह पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत को उलझाए रखना चाहता है। हालांकि भारतीय सेना इस पूरी चाल से भली भांति वाकिफ है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने लद्दाख से लेकर राजस्थान बॉर्डर तक ATAGS, M777 अल्ट्रा लाइट हॉविजर और K9 वज्र तोपों की तैनाती बढ़ा दी है। पाकिस्तान भले ही चीन से 300 से 600 तोपें मांग ले, लेकिन युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि मजबूत नीयत, बेहतर आर्मर और देश की आर्थिक ताकत से जीती जाती है। भारतीय सेना किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान का यह SH-15 तोपें भारत के K9 वज्र के सामने टिक पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।